Hello students, welcome to a new session of Pradeep Sir's Biology. Today, in this video we are going to start a new chapter, that is Sexual Reproduction in Flowering Plants. This is the second chapter of CBSE Class 12th Biology. देखो, ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 12th क्लास का जो पहला यूनिट है दैट इज रिप्रोडक्शन, इसमें टोटल 4 चैप्टर्स है। इस 4 चैप्टर्स में से 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम 2020 के बोर्ड एग्जाम के पेपर को देखें तो 14 मार्क्स में से इसी चैप्टर से 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसी तरह से अगर हम लोग नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को देखें तो 2019 के नीट्स में इसमें से 4 क्वेश्चंस आए थे। 2018 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 2017 में 8 क्वेश्चंस आया था। दैट मीन्स ये चैप्टर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। सो आप इस चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंस को ध्यान में रखकर पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। सो नाउ लेट अस स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अगर हम इस चैप्टर को देखें, देयर इज अ टर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर इज अनदर टर्म फ्लावरिंग प्लांट्स। प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है ताकि ऑर्गेनिजम्स का लाइफ का कंटिन्यूटी बनी रहे। अब रिप्रोडक्शन 2 तरह के पढ़े थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं और उनका फ्यूजन होता है। तो हम यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है वो देख लेते हैं। क्लास 11th में आप पढ़े हो, प्लांट किंगडम को हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। नाउ एंजियोस्पर्मी इज द ओनली प्लांट ग्रुप दैट मेक्स फ्लावर। इसका मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्मी है। तो हम लोग यहाँ पर एंजियोस्पर्मी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पर डिस्कशन शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखो, जब हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइटा इन प्लांट्स को देखते हैं तो इनकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, यानी इनके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। लेकिन जब हम लोग टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म देखते हैं तो इनका मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, यानी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इनमें प्रेजेंट है। तो एक तो ये हुआ कि एंजियोस्पर्मी डिप्लॉयड प्लांट है। क्लियर? अब एक और इंपॉर्टेंट बात, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा ये एक ऐसा प्लांट ग्रुप है जो डायरेक्टली गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनके प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट कहते हैं। कौन कौन? एल्गी एंड ब्रायोफाइटा are called gametophyte because they produce gametes directly. Now let us consider these 3 group, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm. ये 3 ऐसे प्लांट ग्रुप है जो डायरेक्टली गैमेट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये पहले स्पोर बनाते हैं, उसके बाद गैमेट बनाते हैं। As these plants produce spores, तो we call them sporophyte.
तो अब क्या हो गया, प्लांट के क्रोमोसोम नंबर के सेट के बेसिस पर सम प्लांट्स आर हैप्लॉइड, सम प्लांट्स आर डिप्लॉइड, और इन्हीं प्लांट्स को हम फिर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. सम प्लांट्स आर गैमेटोफाइट एज दे प्रोड्यूस गैमेट्स डायरेक्टली, सम प्लांट्स आर स्पोरोफाइट as they produce spore first and then it is followed by gamete formation. Clear? Question arises, क्या गैमेटोफाइट वाले प्लांट्स स्पोर प्रोड्यूस नहीं करते हैं? गैमेटोफाइट भी स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, बट दे मेक स्पोर आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड स्पोरोफाइट वो प्लांट है जो पहले स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद गैमेट बनाते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इज दैट क्लियर? सो गैमेटोफाइट्स मेक गैमेट्स, डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, thereafter make spores. Sporophytes make spores, then they make gametes, then perform the process of sexual reproduction. ठीक है? अब अगर हम लोग स्पोरोफाइट के बारे में बात करें, जैसे मैंने कहा कि ये स्पोर्स बनाते हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें सारे स्पोर्स एक जैसे हैं, सो दे मेक सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर्स. नाउ दिस टाइप ऑफ स्पोर्स आर कॉल्ड होमोस्पोर्स. तो ऐसे प्लांट जो सिमिलर टाइप के स्पोर्स बनाएंगे यानी होमोस्पोर्स बनाएंगे, we will call them homosporous plant. Pteridophyta mostly homosporous plants है. नेक्स्ट, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो डिसिमिलर स्पोर बनाते हैं, यानी इसमें अलग अलग तरह के स्पोर्स बनते हैं. नाउ व्हेन स्पोर्स आर डिसिमिलर दे आर कॉल्ड हेट्रोस्पोर्स. तो ऐसे प्लांट जो हेट्रोस्पोर्स बनाएंगे वी विल कॉल देम हेट्रोस्पोरस प्लांट. तो स्पोरोफाइट में टेरिडोफाइटा मोस्टली होमोस्पोरस प्लांट है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हेट्रोस्पोरस भी है. बट जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी दे आर 100% हेट्रोस्पोरस प्लांट्स. क्लियर? तो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म्स स्पोरोफाइट है, इसका मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है. ऑल एंजियोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस. दे मेक टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स. सर्टेन स्पोर्स आर स्मॉल इन साइज, वी कॉल देम माइक्रोस्पोर्स. सर्टेन स्पोर्स आर लार्ज इन साइज, वी कॉल देम मेगास्पोर्स. अब जब भी माइक्रोस्पोर्स या मेगास्पोर्स बनते हैं, हमेशा मियोटिक डिवीजन से ये प्रोसेस होता है. दैट मीन्स मेन प्लांट विच आर डिप्लॉयड विल डू मियोसिस एंड विल मेक माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स. देयरफॉर all the microspores are haploid in nature and all megaspores are also haploid in nature. Is that clear? Now let us discuss about flower. Angiosperm में flower is the structure responsible for sexual reproduction. ये जो flower है ये plant का modified shoot है, or we can say flower is modified branch. इसको जरा इस तरह से समझिए. दिस इज स्टेम हैविंग नोड्स और ये रहा लीफ. So these are the leaf. लीफ के एक्सिल में बड होता है, यहां भी बड है, यहां भी बड है. व्हाट वी कॉल देम एक्सिलरी बड.
एक बर्ड और है, वो टिप पे होता है, वी कॉल इट एपाइकल बर्ड। अब ये जो एक्सिलरी बर्ड है, इसका फंक्शन होता है ब्रांच प्रोड्यूस करना। सो ऑल द लैटरल ब्रांचेस दे डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, देयरफॉर वी आल्सो कॉल देम लैटरल बर्ड्स। और एपाइकल बर्ड का फंक्शन है इस ब्रांच या स्टेम के हाइट को इलोंगेट करना। यही ब्रांच मॉडिफाई होकर फ्लावर बनता है, तब एक्सिलरी बर्ड को हम फ्लोरल बर्ड कहते हैं। So that means there are certain auxiliary birds which become floral birds, and then instead of making branches they make flower, and therefore flower is called a modified branch. Clear? अब ये एक ब्रांच है, इसमें नोड है 1 2 3 4, these are the nodes. अब इसके साथ लीफ अटैच है लाइक दिस। अब ये जो सारे नोड्स है ये कंप्रेस्ड हो गया, मतलब इंटर नोड गायब हो गया। तो 1 नोड 2 नोड 3 4, कोई इंटर नोड नहीं है। अब ये जो लीफ है जो इस नोड पे था, दे बिकम सेपल। ये जो लीफ है इस नोड पे था, दे बिकम पेटल। ये जो लीफ इस नोड पे था, दे बिकम स्टेमेन। और ये जो लीफ इस नोड पे था, दे बिकम पिस्टिल। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्लावर के जितने भी पार्ट्स है, दे आर मॉडिफाइड लीव्स। तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड ब्रांच एंड ऑल इट्स पार्ट्स आर मॉडिफाइड लीव्स, इसलिए इनको हम कहते हैं फ्लोरल लीव्स। तो वट एवर लीव्स वी कैन सी इन फ्लावर, दे आर कॉल्ड फ्लोरल लीव्स। ये फ्लोरल लीव्स 4 रिंग में, 4 रिंग्स में अरेंज है। आउटर रिंग सेपल्स का रिंग है, उसके अंदर की तरफ पेटल्स का रिंग है, उसके अंदर की तरफ स्टेमेन्स का रिंग है, उसके अंदर की तरफ कार्पेल या पिस्टिल का रिंग है। तो कुल मिला के सेपल, पेटल, स्टेमेन, पिस्टिल ऑल आर लीव्स, इनको हम फ्लोरल लीव्स कहते हैं। इनमें से ये जो स्टेमेन है, दिस इज द लीफ which is responsible for making small sized spore, therefore it is called microspore producing leaf। लीफ के लिए हम फिल वर्ड यूज करते हैं, तो स्टेमेन इज माइक्रोस्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ, hence called microsporophyll। Similarly, carpel or pistil, this is the leaf responsible for making large sized spores। और large sized spore को क्या बोले थे? मेगास्पोर्स। तो इसको बोलेंगे मेगास्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ, दैट इज मेगास्पोरोफिल। ये जो पेटल्स एंड सेपल्स है, दे डू नॉट मेक स्पोर्स। दिस इज sepal and this is petal। एक फ्लावर में जितने भी सेपल्स होते हैं, all are together called calyx and all petals are together called corolla। So calyx and corolla, they are accessory structures, they do not participate in sexual reproduction directly, help करता है। But stamen and carpel, they are reproductive structures, they participate in sexual reproduction directly। stamen वो पार्ट है जो इन फ्यूचर
मेल गैमेट्स बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। देयरफॉर स्टेमेन इज कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, whereas carpel is that structure which in future will make female gamete. Hence carpel is called female reproductive structure. So stamen is male reproductive structure and carpel is female reproductive structure of the flower. अब अगर फ्लावर में स्टेमेन्स भी प्रेजेंट है और कार्पेल्स भी प्रेजेंट है तो हम फ्लावर को बोलेंगे ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बट देयर आर सर्टेन फ्लावर्स विच हैव ओनली स्टेमेन, नो कार्पेल, सो दैट विल बी अ मेल फ्लावर। देयर आर सर्टेन फ्लावर्स विच डोंट हैव एनी स्टेमेन, दे हैव ओनली पिस्टिल, तो वी विल कॉल इट ए फीमेल फ्लावर। तो ऐसे मेल एंड फीमेल फ्लावर अगर अलग अलग है तो दोस फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो फ्लावर बाइसेक्सुअल भी होता है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी होता है। इज दैट क्लियर? सो दैट मीन्स फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म। इसी स्ट्रक्चर में या इसी फ्लावर में मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और फ्लावर एक मॉडिफाइड ब्रांच है। फ्लावर के जितने पार्ट्स है दे आर मॉडिफाइड लीव्स, इनको हम कहते हैं फ्लोरल लीव्स। One floral leaf is sepal, group of sepal is called calyx. Another floral leaf is petal, group of petal is called corolla. Calyx and corolla, that means sepals and petals, हमने क्या कहा, ये accessory structures हैं, ये directly sexual reproduction में participate नहीं करेंगे, helping structures है। But reproductive structure कौन है? Stamen is the reproductive structure, carpel is the reproductive structure. Stamen male and carpel female reproductive structure है। और जैसे मैंने कहा ये सारे मॉडिफाइड लीफ है, तो स्टेमेन इज माइक्रोस्पोरोफिल, कार्पेल इज मेगास्पोरोफिल। इज दैट क्लियर? सो दिस इज डायग्राम ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। आपको यहां पर सारे फ्लोरल पार्ट्स नजर आ रहे हैं। दिस इज सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। दिस इज पेटल, ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड corolla. This is stamen which is male reproductive structure। और मेल के लिए वर्ड यूज होता है एंड्रो, इसलिए ग्रुप ऑफ स्टेमिन इज कॉल्ड एंड्रोशियम। कार्पेल और पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल के लिए वर्ड यूज होता है गाइनो, इसलिए ग्रुप ऑफ पिस्टिल और कार्पेल इज कॉल्ड गाइनोशियम। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर में स्टॉक होता है एंड द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसेल। पेडिसेल का अपर पार्ट दैट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसमें ये सारे पार्ट्स अटैच्ड होते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज थैलेमस। आई थिंक द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज नाउ क्लियर टू यू। इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will discuss about male reproductive structure and female reproductive structure in details. Thank you.